हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के। ठीक है, करेंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पीडीएफ आपको दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग उस पीडीएफ को एक दो बार तो ज़रूर पढ़ गए होंगे। ठीक है, और जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं वो प्लीज़ जाएँ, प्लेलिस्ट में भी मैंने उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना यही है कि इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने जीके का जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, 25 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 15 प्लस में सही है और वैसे भी वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो मुझे उम्मीद भी थी आप लोगों से कि हाँ, आप लोग 15 प्लस सही करेंगे और आपने सच में 15 प्लस सही किया है। बहुत अच्छा लगा देख कर कि आप लोगों का प्रिपरेशन सच में अच्छा है। देखिए, अगर आपको आता है तो आपको इजी लगेंगे ही। जिन लोगों को नहीं आता है उनके लिए 10 क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो देखते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये भी हाल के ही करंट अफेयर्स है और रिसेंट में जो बैंक के एग्जाम में स्टैटिक पूछे गए थे, जो करंट अफेयर्स में पूछे गए थे, जो आप देख सकते हैं कि एसएससी के एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि आपको कितना आता है, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम द आर्टिस्ट who has recently won the Italian Golden Sand Art Award 2019। ठीक है, इसका आंसर आपको 5 सेकंड के अंदर में बताना है। ठीक है, इस बार 2019 का इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड किसको मिला है? हालांकि मुझे पता है इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, सुदर्शन पटनायक जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं और वो जो बीच के किनारे जो मिट्टी होती है बालू की, वो उससे वो आर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सुदर्शन पटनायक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है 5 सेकंड के अंदर में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 16 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज टू ऑर्गेनाइज द 2019 वर्ल्ड कबड्डी कप टूर्नामेंट? कौन सा वो स्टेट है जिसने ऑर्गेनाइज किया है 2019 का कबड्डी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि जो कबड्डी है, इस कबड्डी वर्ल्ड कप जो हुआ है ये इंडिया में हुआ है, पंजाब में हुआ है। और पंजाब के जो स्टेट गवर्नमेंट है और उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, और ये जो खेल था आपको कबड्डी वाला, वो आपको 1 से लेकर 9 दिसंबर के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी कंट्रीज आर टू पार्टिसिपेट इन द 2019 वर्ल्ड कबड्डी कप टूर्नामेंट? इस बार का जो कबड्डी हुआ है पंजाब में, उसमें कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए आप 5 सेकंड के अंदर में। मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने इसका आंसर बता भी दिया होगा। इसका आंसर होगा आपका 9, यानी कि 9 कंट्री जो थे उसके मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड कबड्डी टूर्नामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल एन एक्सट्रीम लव फॉर कॉफी? ठीक है, एन एक्सट्रीम लव फॉर कॉफी के ऑथर कौन है उस नॉवल के, आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका हरीश भट्ट। हरीश भट्ट जो हैं वो चेयरमैन है टाटा कॉफ़ी लिमिटेड के। ठीक है, और उन्होंने ही एक बुक लिखा है एन एक्सट्रीम लव फॉर कॉफ़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 आदि महोत्सव? आदि महोत्सव का थीम क्या है? जल्दी से बताइए 5 सेकंड के अंदर में। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, इस बार का थीम क्या था आदि महोत्सव का? आदि महोत्सव का जो इस बार का थीम था वो था आपका अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स।
ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था आदि महोत्सव को, और ये कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट इज इंडियाज रैंक एज पर द IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का कितनावां स्थान है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका 59, ठीक है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो है आपका 59, और इसमें जो टॉप किया है वो है स्विट्जरलैंड, सेकंड में है आपका डेनमार्क। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है आपका स्विट्जरलैंड, सेकंड में है डेनमार्क, और जो इंडिया का रैंक है वो कितना है? वो है आपका 59, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और अगर बात की जाए 2018 में, यानी पिछले बार की, उसमें भारत का जो रैंक था ना वो था आपका 53, और 6 रैंक का आपको गिरावट देखने को मिला है। और इस बार जो है टैलेंट रैंक में भारत का स्थान जो है वो है आपका 59। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है आपका, ठीक है। ब्राज़ील हैज बीटेन विच कंट्री टू विन द 18th एडिशन ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ब्राज़ील ने किसको हराकर 18th एडिशन जीत लिया है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का? इसका ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बताना है कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कौन जीता है। नहीं, जीता तो ब्राज़ील है ही, किसको हरा के जीता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ब्राज़ील हैज बीटन विच कंट्री, कौन से कंट्री को उसने हराया था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका मैक्सिको। मैक्सिको को ही हराकर ब्राज़ील ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीत लिया था, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाए कि अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रासीलिया, यानी कि ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो जगह है ब्रासीलिया, वहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द UIDAI हैज़ प्लान टू सेट अप डैश आधार सेवा केंद्रास इन 53 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहले तो आप बताइए कि UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टोटल 114, यानी कि 114 इसका आंसर है। टोटल 114 आधार सेवा केंद्र खोला गया है, प्लान किया गया है 53 सिटीज़ में। अपने देश में 53 सिटीज़ में से 114 ऐसे सेटअप तैयार करने का बात हो रहा है, प्लान हो रहा है, जहां पर आधार सेवा केंद्र खुलेगा, ठीक है। 114, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली रह सकते हैं। क्या है ये कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप मनी टू हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू आइडेंटिफाई व्हाट, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं। तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, जिस मोबाइल ऐप का नाम है मनी। तो वो क्या करेगा, मतलब जो विजुअली चैलेंज पीपल है वो किस चीज़ में, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए, फेक करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई करेगा, या डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स, काउंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, या ओल्ड करेंसी नोट्स, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका बी, यानी डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स। नोटों की पहचान में वो हेल्प करेगा, ठीक है। Which state government has become the first state to pass anti-CAA resolution? पहला ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है जिसने एंटी-CAA रेजोल्यूशन को पास किया है, जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि केरला। केरला इज द राइट आंसर। केरला ही वो पहला ऐसा राज्य था जिसने, फर्स्ट स्टेट था जिसने पास किया था एंटी-CAA रेजोल्यूशन को। विनोद कुमार यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ व्हाट। विनोद कुमार यादव को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में, किसका, यूपीएससी का, या बीसीसीआई का, या आईसीएसई का, या इसरो का, या रेलवे बोर्ड का। विनोद कुमार यादव को, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में विनोद कुमार यादव को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंजुम चोपड़ा हैज रिसीव्ड द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गिवन बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अंजुम चोपड़ा आप जानते हैं कि महिला जो क्रिकेट टीम की वो कैप्टन भी रह चुकी हैं और उनको जो है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है? ठीक है, तो इसका अब ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट से संबंधित है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा, BCCI होगा। ठीक है, और सिर्फ अंजुम चोपड़ा को ही सीके नायडू इसका पुरस्कार नहीं मिला है। आपको पता होगा, याद कीजिए 1983 के वर्ल्ड कप प्लेयर थे कृष्णचारी श्रीकांत। ठीक है, जो फ्रेंच कट अपने वो रखते हैं ना, वो उनको भी सीके नायडू, कौन है तो कृष्णचारी श्रीकांत को भी सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हाट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज हेल्ड इन गुवाहाटी रिसेंटली। ठीक है, व्हाट एडिशन, कौन सा वो एडिशन है जो अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि गुवाहाटी में भी हाल में ही खेल हुआ है, वो कैमा संस्करण था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका थर्ड, यानी कि तीसरा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि गुवाहाटी में हुआ है। और इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था उसमें साइकिलिंग और लॉन बॉल, ठीक है, साइकिलिंग और लॉन बॉल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है आपसे। देखिए क्वेश्चन इसमें से 3 पूछ सकते हैं, या तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो ये पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये आपको किस शहर में हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड द 28th एडिशन ऑफ एनुअल वर्ल्ड बुक फेयर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है जो एनुअल वर्ल्ड बुक फेयर होता है जो कि न्यू दिल्ली में होता है, उसका 28वां संस्करण को किसने इनॉग्रेट किया है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक। अब देखिए कि ये कौन सा मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं इस वक्त, तो ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, यानी HRD मिनिस्टर कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, मानव ठाकर बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग। ही बिकेम द डैश इंडिया टू अचीव द फीट। मतलब कि जो मानव ठाकर का आप जान ही रहे हैं कि मानव ठाकर जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में वो रैंक लाए हैं, और ये जो है ये पाने वाले वो इंडिया के कैमे हैं। ठीक है, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये इंडिया के चौथे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच सिटी विल होस्ट द डिफेंस एक्सपो 2020। किस सिटी ने होस्ट किया है डिफेंस एक्सपो 2020? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ ने होस्ट किया है डिफेंस एक्सपो 2020। डिफेंस मिनिस्टर कौन है आपके, राजनाथ सिंह हैं, और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। इन दोनों ने मिलकर ही डिफेंस एक्सपो 2020 इनॉग्रेट किया है लखनऊ से। ओके, नेक्स्ट है कि कब हम लोग मनाते हैं NRI डे, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। ये कब मनाया जाता है? इसका आंसर तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत को पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताइए। 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को हर साल NRI डे मनाया जाता है। डेट से भी क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल इंडेक्स फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2019। 2019 के हिसाब से इंडिया का कैमा रैंक है पासपोर्ट के मामला में। ठीक है, मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट
इंडिया का क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल इंडेक्स फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2019? क्या है रैंक? तो इंडिया का रैंक जो है वो है आपका 84। और आप समझिए कि जो जापान है, जापान का रैंक 1 है इस रैंकिंग में। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट के मामले में जापान नंबर 1 है। Who among the following has been nominated for the World Games Athlete of the Year recently? Who among the following has been nominated for the World Games Athlete of the Year recently? किसको नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर? किसको? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है हॉकी टीम की कैप्टन है, ठीक है, हॉकी टीम की कैप्टन। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि रानी रामपाल, अब दे देगा क्वेश्चन में कि जो रानी रामपाल है ये किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब होना चाहिए हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऐप हैज वॉन द ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ईयर 2019? किसने जीता है ई गवर्नेंस अवार्ड एक्सीलेंस फॉर द ईयर 2019 के लिए? जल्दी से 5 सेकंड। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई सिविगिल, ठीक है। ये जो है इसने अब सिर्फ अकेला ये नहीं, वोटर हेल्पलाइन ऐप भी जो इलेक्शन कमीशन का, ये 2 ऐसा इनिशिएटिव था, सिविगिल और वोटर हेल्पलाइन, जिसने जो है ये अवार्ड जीता है आपको ई गवर्नेंस अवार्ड, ठीक है, 2019 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक नेम्ड द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन टू मास्टर हैज बीन ऑथर्ड बाय डैश। ये बुक किसने लिखा है? ये बुक किसने लिखा है? द विनिंग सिक्सर लीडरशिप लेसन टू मास्टर हैज बीन ऑथर्ड बाय हु? किसने लिखा है? 5 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। तो इसको लिखा है W.V. रमन ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? W.V. रमन ने लिखा है। ये बुक आपके एग्जाम में आ सकता है। द विनर सिक्सर लीडरशिप लेसन टू मास्टर हैज बीन ऑथर्ड बाय W.V. रमन। कौन? W.V. रमन। रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड 14th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन डैश अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। रामनाथ कोविंद भारत के प्रेसिडेंट जो हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया 14th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस, ठीक है। और ये अवार्ड जो है किस क्षेत्र से दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जर्नलिज्म में दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि गोयनका जो है गोयनका प्राइज जो है वो किस क्षेत्र से दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? जर्नलिज्म। नेक्स्ट देखिए, द बुक नेम्ड द गेटवे हैज ऑथर्ड बाय। जो गेटवे बुक है उसको किसने लिखा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। बैंक के एग्जाम में 2-3 बार पूछा है, ये रिपीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस पर भी पूछ सकता है ये। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, हरिहरन बाल गोपाल, ठीक है। हरिहरन ने इस बुक को लिखा है, द गेटवे को। द बुक नेम्ड द गेटवे हैज ऑथर्ड बाय हरिहरन बाल गोपाल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस करंट अफेयर सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड ऑन द ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स। ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्विट्जरलैंड। और आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें भारत का रैंक क्या है। लेकिन छोड़िए कमेंट, ऐसे कर दीजिएगा कमेंट कि आपका कितना सही हुआ है। लेकिन इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है आपका कितना? 72 है, ठीक है। भारत का रैंक 72 है ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में, और इसमें जो टॉप किया है वो किया है आपको स्विट्जरलैंड, ठीक है। जब भी आप रैंकिंग पढ़ रहे हो तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है फर्स्ट प्लेस और दूसरा होता है इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैसा लगा ये करेंट अफेयर्स का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि इसमें से कम 10-15 तो आपके सही डेफिनेटली हुए होंगे।
चाहे कितनी भी सही हो कमेंट करके बताइएगा। अभी 3-4 वीडियो जो है इस पे लगातार आपको बनेंगे करंट अफेयर्स पे, एमसीक्यू पे, तो एक भी सेशन को छोड़ना नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।